आज है नया चैप्टर एरिया। एरिया यानी क्षेत्रफल। इसमें ट्रायंगल का एरिया, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्किल का देखेंगे और उस पर कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इस पर जो क्या एरिया निकालने का फार्मूला है ये सब भी शॉर्ट में देखते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जनरल रूल, जनरल रूल कुछ फार्मूले हैं, जैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, साइड का स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ ऑल द वॉल्स ऑफ ए रूम, एरिया ऑफ ऑल द वॉल्स ऑफ ए रूम, रूम की चारों वॉल्स जो है, रूम का एक रूम है उसके चारों वॉल्स का एरिया क्या हो जाएगा, 2 इंटू लेंथ, लेंथ मान लीजिए L है, प्लस ब्रेड्थ चौड़ाई यानी B है, इंटू हाइट H है, लंबाई धन चौड़ाई गुणे 2 ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई का दूना कर दिया जाए और उसमें हाइट जो है ऊंचाई का मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो जो चारों दीवारें होती है एक रूम की उनका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक। फिर दिया है डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर √2 इंटू साइड। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल निकालना है तो हम √2 एक साइड में, स्क्वायर की साइड सभी साइड बराबर होती है तो एक साइड ले लीजिए इंटू √2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो डायगोनल आ जाएगा। आई बात, डायगोनल की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। और भी है एरिया ऑफ एरिया ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइएंगल यानी समकोण त्रिभुज का क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, यानी अगर ऐसा ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट है 90 डिग्री तो ये बेस हो गया इंटू परपेंडिकुलर, ये हुआ 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर, ये एरिया हो जाएगा राइट ट्राइंगल का। आई बात समझ में। नॉर्मल ट्रायंगल दिया हो, जनरल ट्रायंगल, जैसे ये ट्रायंगल है, एक साइड A है, एक साइड B है, एक साइड C है, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बराबर हो जाएगा √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C
जहां ए बी सी क्या है, ए बी सी साइड्स ऑफ ट्राइंगल है, और यस जो है ए प्लस बी प्लस सी का हाफ होता है। यस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का हाफ, ये तीनों साइड्स का सम का हाफ यस होगा। और ये फार्मूला रूट यस ब्रैकेट में यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ये एरिया हो जाएगा नॉर्मल ट्राइंगल। कोई भी ट्राइंगल है उसका एरिया ये हो जाएगा। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड का तीनों साइड इक्वल होगी, तो एक साइड ले लीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और √3/4 का मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ सर्किल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, रेडियस है। क्या है आर? सर्किल का रेडियस है। सरकमफरेंस पेरीमीटर, सरकमफरेंस या पेरीमीटर कहिए या सरकमफरेंस कहिए, आर सरकमफेरेंस ये हो जाएगा 2πr। क्या हो जाएगा? 2πr। आई बात समझ में? तो ये कुछ जनरल रूल है, जनरल फार्मूले हैं, इसका उपयोग जो है हम आगे करेंगे, क्वेश्चन में इसका यूज होगा। तो ये हमको जानना चाहिए बेसिक चीजें, इसी पर जो है क्वेश्चन सॉल्व होंगे। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन 1, ए रेक्टेंगल फील्ड हुज लेंथ इज 48 मीटर larger than its breadth and perimeter is 8 centimeter. What is the area of field? एक देखिए रेक्टेंगुलर फील्ड है, गिवन में क्या है, रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसका जो लेंथ है, ये लेंथ यल जो है, इससे जो है ब्रेड्थ से क्या है, 48 ग्रेटर है। ये 48 ग्रेटर है, यानी लेंथ अगर ब्रेड्थ जान लीजिए, ब्रेड्थ कितना है, x मीटर है। अगर ये x मीटर है ब्रेड्थ, तो लेंथ कितना हो जाएगी, x प्लस 48 मीटर, क्योंकि दिया है कि लंबाई जो है ब्रेड्थ से 48 मीटर ज्यादा है। अच्छा, और ये बोल दिया, और दिया क्या है, पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर कितना है, पेरीमीटर यानी ये चारों तरफ 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, ये कितना दिया है, 800 मीटर है। कितना दिया है, 800 मीटर है, यानी ये पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 48 प्लस x इज इक्वल टू 800 मीटर। क्यों हमने 2 किया, 2 लेंथ होगी और 2 ब्रेड्थ होगी, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये दो, ये सब ये पेरीमीटर हो गया। ये दिया कितना है, 800 मीटर। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, तब हम एरिया निकाल लेंगे। तो इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, 2x 2 इंटू 2x प्लस 96
इज इक्वल टू 800, यानी 4x इज इक्वल टू 800 माइनस 96, यानी 4x इज इक्वल टू 704, या x बराबर हो जाएगा 704/4, यानी ये हो जाएगा 176 मीटर। ये इससे कटेगा तो 176 आएगा। x की वैल्यू 176 है। x क्या माने हैं हम? ब्रेड्थ माने, चौड़ाई माने हैं। तो लंबाई कितना हो जाएगी? ब्रेड्थ कितना हो गया? 176। तो लेंथ कितना हो जाएगा? 176 में 48 ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा 224। कितना हो जाएगा? 224 मीटर। ये है 176 मीटर है, ये हो जाएगा 224 मीटर। अब बोल रहा है इसका एरिया बताइए। तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो एरिया आ जाएगा। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो कितना हो जाएगा? लेंथ कितना है? 224 इंटू ब्रेड्थ कितना? 176। अब देखिए ऐसे गुणा करने के, मल्टीप्लिकेशन करने के तो थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम लगेगा या टफ लगेगा। इसको आराम से फार्मूले के आधार पर करें। इसको हम लिख सकते हैं 200 प्लस 24, एक ब्रैकेट में कर लीजिए, दूसरे ब्रैकेट में इसको 200 माइनस 24 कर सकते हैं। ये 176 हो गया, ये 224 हो गया। अब देखिए a प्लस बी और a माइनस बी के फार्मूले के रूप में है। a प्लस बी और a माइनस बी दोनों अलग अलग का मल्टीप्लीकेशन होगा तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 200 को हमने माना है a और 24 को माना b। तो ये क्या हो जाएगा? 200 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर। ठीक, आगे देखते हैं। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, 40,000 माइनस 24 का 576, इसे निकालिए तो कितना हो जाएगा? 39424, यही होगा ना? 39424 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ फील्ड। फील्ड का एरिया मानो फील्ड का क्षेत्रफल हो जाएगा 39,424 स्क्वायर मीटर। आई बात समझ में? दूसरा दिया हुआ क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5:16, देन व्हाट विल बी द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ? देखिए रेशियो दिया है, रेशियो गिवन में क्या है? रेशियो बिटवीन लेंथ L एंड लेंथ एंड क्या है? पेरीमीटर। पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर को हम लिख सकते हैं आप लेंथ प्लस ब्रेड्थ का दूना, ये पेरीमीटर हो जाएगा। ये दोनों रेशियो दिया है 5:16, 5:16, यानी क्या है? सपोज
लेंथ कितना है, सपोज L बराबर 5x, देन पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी 2 ब्रैकेट में L प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 16x। ठीक, अब क्या करें, पेरीमीटर दिया हुआ है इतना, अब ए यहां पर जो है यल क्या हम लिखेंगे, ये आपका 2L प्लस 2B इज इक्वल टू 16x। ठीक, यानी L प्लस B इज इक्वल टू 8x, 2 कॉमन ले लिया जाए तो L कितना है 5x है, प्लस B इज इक्वल टू 8x। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो B का वैल्यू आ जाएगा B इज इक्वल टू 8x माइनस 5x यानी 3x। कितना हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया, ब्रेड्थ कितना हो गया 3x, और L दिया हुआ है 5x। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ ब्रेड्थ एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेशियो क्या हो जाएगा, L बाई B इज इक्वल टू 5x बाई 3x, यानी ये हो जाएगा 5:3। आई बात समझ में, इसको एक बार फिर से ध्यान दे दीजिए कि रेशियो जो दिया हुआ है लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो 5:16 दिया है, और लेंथ को हमने L है तो इसको 5 रेशियो में है तो इसको 5x मान लिया, और ये जो पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का 2 गुना होता है, तो 2L प्लस 2B, तो ये कितना हुआ 2L प्लस 2B बराबर 16 है, तो 2L प्लस 2B बराबर 16x, 2 कॉमन ले लिए तो L प्लस B बराबर 8x। L माना है हमने 5x, B हमको निकालना है, A बराबर 8x है, तो B बराबर क्या हो जाएगी, ये इधर जाएगा तो B बराबर 3x आएगा। B यानी ब्रेड्थ 3x आया और L जो है 5x है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा 5x बाई 3x, यानी x कट गया तो क्या रेशियो है 5:3। आई बात समझ में, ये रहा क्वेश्चन 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 25 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है, इसका एक डायगोनल दिया हुआ है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो दिया है, एंड एरिया दिया हुआ है, इसका एरिया दिया हुआ है, एरिया बराबर कितना है L इंटू बी बराबर कितना दिया है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ, ये लेंथ हमको निकालना है, एरिया दिया हुआ है और ये जो दिया है डायगोनल दिया हुआ है, हमको लेंथ निकालना है। तो देखिए लेंथ कैसे निकालेंगे, पहले L प्लस बी होल का स्क्वायर, पाइथागोरस पर में देखिए रेक्टेंगल है तो ये 90 डिग्री होगा, ये हाइपोटीन हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हुआ है, तो यानी ये लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हाइपोट्यून का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर। ठीक, यानी ये इसको लेंथ का स्क्वायर L, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर
बराबर 25 का स्क्वायर यानी 625, ठीक। और लेंथ प्लस ब्रेड्थ होल का स्क्वायर बराबर कितना होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB होगा ना। तो ये कितना हो गया आपका, एल प्लस बी होल का स्क्वायर बराबर एल प्लस बी स्क्वायर कितना है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 25 स्क्वायर यानी ये 625 है। 625 रख दिया प्लस 2LB, LB कितना है, LB 168 है, तो 2 इंटू 168, ठीक। इसको ऐड करें, 625 प्लस 2 8 जा 6, 2 6 जा 12, 13, 336, ये टोटल कितना हो जाएगा 961, यानी आपका एल प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 961, या एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, रूट 961। 961 किसका है, 31 इंटू 31, यानी ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 31 इंटू 31, रूट हटाएंगे तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 31। ये हमको इक्वेशन 1 मिल गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, एल माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। तो ये एल माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर जो है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना रखे हैं 625 माइनस 2LB कितना था 2LB था 360, 2 इंटू 168, यानी ये था 625 माइनस 336, ये बराबर आया कितना 289, ये बराबर कितना है 289, यानी एल माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो एल माइनस बी इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 289, ये 289 स्क्वायर किसका है 17 इंटू 17, यानी एल माइनस बी इज इक्वल टू 17। ये इक्वेशन हमको 2 मिला। अब इक्वेशन 1 एल प्लस बी इज इक्वल टू 31 और एल माइनस बी इज इक्वल टू 17, दोनों को ऐड करने पर एल प्लस बी इज इक्वल टू 31 ऐड कीजिए, ये कट गया, 2L इज इक्वल टू कितना हो गया 48, तो L बराबर कितना हो जाएगा 48/2 यानी 24, कितना हो गया लेंथ 24 सेंटीमीटर। क्या क्या पूछा है इसने, व्हाट विद द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। Question number 3. If the length of a rectangle is increased by 10%, लेंथ क्या इंक्रीज होता है
10% इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज। और ब्रेड्थ क्या दिया हुआ है, ब्रेड्थ इज डिक्रीज बाई 10% डिक्रीज। कह रहा है किसी भी क्या है, एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ जो है 10% इंक्रीज हो जाएगा और ब्रेड्थ जो है 10% डिक्रीज हो गया, तो उसकी एरिया में कुछ चेंज हुआ क्या, जो ओरिजिनल एरिया थी, ओरिजिनल एरिया से ये जो इंक्रीज और डिक्रीज के बाद एरिया में चेंज हुआ, तो चेंज हुआ तो कितना हुआ परसेंट, लेस हुआ कि ज्यादा हुआ, यही बताना है। तो देखिए ओरिजिनल एरिया क्या हो जाएगी, ओरिजिनल एरिया क्या होगी, ओरिजिनल एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होगा ना, यानी एल भी होगा। आफ्टर इंक्रीजिंग लेंथ एंड डिक्रीजिंग ब्रेड्थ एरिया कितना हो जाएगा, इंक्रीज हुआ तो कितना 110 बाई 100 इंटू एल, इंटू डिक्रीज कितना हुआ 90 बाई 100 इंटू एल, एल नहीं इंटू ब्रेड्थ, चौड़ाई ने कम हुआ, ये हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हो गया 99 LB बाई 100, इतना हुआ। तो डिक्रीज इन एरिया, डिक्रीज LB में से ये डिक्रीज कितना हुआ, डिक्रीज इन एरिया इज इक्वल टू LB माइनस 99 बाई 100 LB। ये कितना आया, ये आ गया आपका 1 बाई 100 LB। इतना डिक्रीज हुआ तो ये कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, तो परसेंट डिक्रीज कैसे निकालेंगे, परसेंट डिक्रीज हो जाएगा 1/100 LB अपॉन LB इंटू 100। ये जो 100 से कट गया, ये LB इसके है, कितना आ गया 1% डिक्रीज, कितना हो गया, ये देखिए इतना LB जो है एरिया में डिक्रीज हुआ, तो परसेंटेज ओरिजिनल LB था, ओरिजिनल LB पर इतना कमी हुआ, ओरिजिनल LB पर इतना कमी हुआ, तो 100 पर कितना कम हो जाएगा, तो इतनी बटा ओरिजिनल LB इंटू, तो 1 LB बाई 100 में ओरिजिनल LB का से डिवाइड करेंगे, फिर उसमें 100 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आ जाएगा परसेंटेज, कितना आया 1% डिक्रीज होगा। आई बात समझ, यहाँ ध्यान दे लीजिए कि LB बाई LB हमने 2 बार क्यों किया, कि ओरिजिनल LB था, ओरिजिनल LB में इतना LB कमी हुआ, तो एक में कितना कमी होगा, इतना बटा ओरिजिनल LB, फिर 100 में इंटू 100, तब जाकर के 1% हुआ। आई बात समझ में, आगे देखते हैं। Fourth one, the perimeter of a floor of a room is 18 meter and height is 3 meter. What will be the area of the 4 walls? देखिए फ्लोर का जो है पेरीमीटर, पेरीमीटर यानी पेरीमीटर क्या है, 2L प्लस B कितना दिया है 18 मीटर। पेरीमीटर तो वही होगा, दो लंबाई गुणे दो लंबाई धन चौड़ाई, पेरीमीटर 18 मीटर दिया हुआ है।
और हाइट कितना दिया हुआ है, h इज इक्वल टू 3 मीटर। तो दिया है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फार्मूला हो जाएगा 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो दिया हुआ 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है 18 मीटर, 18 मीटर इंटू हाइट 3 मीटर बराबर हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। चारों दीवालों का एरिया 54 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, पांचवा दिया हुआ है, एक डायगोनल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है। ये डायगोनल कितना दिया है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। लेंथ दिया है 5। क्यों, ये कहा है कि ये डायगोनल, एक डायगोनल जो है अपने लेंथ का डबल है, डायगोनल जो है लेंथ का डबल है। सपोज लेंथ कितना है यल बराबर मान लीजिए हमने 5 है, नहीं माना नहीं हमने, ये डबल दिया है ना, डायगोनल 10 दिया है और लेंथ का डबल दिया है। तो जब ये डायगोनल 10 है तो लेंथ ऑटोमेटिक इसका हाफ होगी। तो यल कितना हो जाएगा, डायगोनल दिया हुआ 10 तो यल कितना हो जाएगा 5। तो दिया है व्हाट विल द एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया के लिए हमको ब्रेड्थ भी निकालना पड़ेगा। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए ए बी सी है, ए बी बराबर 10 दिया हुआ है, ए बी बराबर 10 दिया हुआ है, बी सी हमको मिल गया, बी सी मिला, एडी का ए बी का हाफ 10/2 यानी 5। तो ये हमको ये निकालना। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस BC का स्क्वायर 25 यानी 75। तो AC बराबर कितना हो जाएगा √75। √75 को हम लिख सकते हैं 5 × 5 × 3, यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 5√3। AC क्या है, ब्रेड्थ है, लेंथ 5 है, तो एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया बराबर लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी लेंथ कितना 5 और ब्रेड्थ है 5√3। तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई बात समझ में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 14 सेंटीमीटर वाइड इनसाइड ड्रा एक रेक्टेंगुलर है जिसके लेंथ 18 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ कितना है 14 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है इसके अंदर एक सर्किल ड्रा किया गया, इसके अंदर एक सर्किल ड्रा किया गया।
ठीक। देखिए ये जो सर्किल जो होगा इसका डायमीटर जो क्या होगा इसके ब्रेड्थ के बराबर होगा 14 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर लीजिए आप, ये 14 सेंटीमीटर डाया होगा, डाया 14 होगा तो आर कितना होगा 7 होगा। आर कितना होगा, डाया जो है डाया इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन आर इज इक्वल टू 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो क्या पूछा है, सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 2 नहीं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना होता है मान 22/7 मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मैंने 7 इंटू 7, एक 7 से कट गया, आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा सर्किल का। यहाँ ये जो दिया हुआ 18 सेंटीमीटर इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब हमको था इससे ब्रेड से, क्योंकि ब्रेड के बराबर इसका डाया होगा और डाया का हाफ जो होगा रेडियस होगा, रेडियस यूज होगा सर्किल के फार्मूले में पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर पर इतना आ जाएगा आपका एरिया। तो आज का वीडियो इतना ही, इसका रिमेनिंग क्वेश्चन अगले दिन। थैंक यू, हैव ए गुड डे।